नमस्ते प्यारे बच्चों। और हमारा टॉपिक चल रहा था, कल हमने शॉर्ट टेस्ट लिया था, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। तो थोड़ा सा मैं उस शॉर्ट टेस्ट के बारे में आपको समझा देती हूँ। वैसे आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे आंसर दिए, लेकिन कुछ बच्चे जो डेली के पढ़ने वाले हैं ना, उन्होंने आंसर नहीं दिए। तो मैं सोच रही कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा नहीं अच्छे से। तो कोई नहीं, चलो इन्हीं क्वेश्चंस को करवा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, भाषा की कितनी इकाइयां हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। फिर दूसरा क्वेश्चन था, अंतस व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। हिंदी में य र ल व होता है और संस्कृत में य व र ल होता है। इस तरह से होते हैं संस्कृत में। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ज्ञ शब्द, ज्ञ जो वर्ण है वो किन किन वर्णों से मिलके बना है? वो ज और ये से मिलके बना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द अक्षी है। और मात्राओं पर आपको विशेष ध्यान देना है। हमारे इसमें छोटी मात्रा आती है, ये ई की मात्रा आती है, तो आपको इन पर ध्यान देना है कि ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है। फिर पांचवा है, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर छठा दिया था आपको सर्वनाम, वह कुछ खा रहा है। अंडरलाइन कर नहीं किया था मैंने, तो जिन्होंने वह के हिसाब से लगाया उसमें निश्चित वाचक निकला सर्वनाम, और जिन्होंने कुछ के हिसाब से लगाया वो अनिश्चित, क्योंकि कुछ खा रहा है तो पता नहीं क्या खा रहा है ऐसे। और फिर सवाल हो गया सातवां, विद्यालय में कौन सी संज्ञा है? तो विद्यालय में जातिवाचक संज्ञा है। अगर विशेष किसी विद्यालय का नाम आता तो व्यक्तिवाचक आ जाता। जैसे आसपास के आप विद्यालयों को जानते हैं, स्कूलों को जानते हैं आप, तो उन स्कूल के नाम हैं वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर वो विद्यालय कह रहे हैं तो सिर्फ जातिवाचक। फिर हमारा आता है 2 मीटर कपड़ा। अब कपड़े को हम नाप सकते हैं, तो क्या कपड़े को हम गिन सकते हैं? नहीं, संख्यावाचक नहीं हो सकता इसमें, तो ये परिमाणवाचक है। और एक सवाल था, क्रिया, मनीष बैठा है, बैठने में कोई क्रिया नहीं हो रही, तो बैठने क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं हो रहा, तो वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। और दूसरा है, भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो दूध पीना उसमें कर्म हो गया, तो वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। और एक सवाल मैंने अपनी तरफ से दिया था आपको, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। उसमें विशेषण की 3 अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं को थोड़ा सा समझा देती हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा वो भी जान जाएंगे कि अवस्थाएं क्या है। पहली अवस्था मूलावस्था, दूसरी अवस्था उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। एक शब्द देती हूं मैं आपके लिए और उसी से आप सब बना लेंगे ऐसे। तो शब्दों में लगती है ये मूलावस्था, पटु, पटु मतलब होता है चालाक, तो पटु एक शब्द है, इसमें हमने लगाई, इसकी उत्तरावस्था बनाई पटुत्तर। अब हम उत्तमावस्था बनाते हैं पटुत्तम। इसकी पहचान के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें तर आ रहा है, तर प्रत्यय है ये, और इसमें भी तर आ रहा है उत्तर, इसमें तम आ रहा है तो इसमें भी तम आ रहा है उत्तम। तो जो मूल शब्द है वो तो मूल है ही, वो तो मूलावस्था हो गई, और तर आ रहा है तो उत्तरावस्था, और तम आ रहा है तो उत्तमावस्था। तो इस तरह से हमारे वो कल के क्वेश्चंस हो जाते हैं। और अब हम शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत और व्याकरण, एक संस्कृत
व्याकरण हम पढ़ेंगे तो संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे हम, इसका खंडन करेंगे। सम उपसर्ग डुक्रिय धातु प्लस अक्त प्रत्यय, फिर सम उपसर्ग प्लस ये इनका लोप हो जाता है, क्री बचता है प्लस अक्त, फिर सम उपसर्ग प्लस सुट का आगम हो जाता है इन दोनों के बीच में, क्री धातु है और अक्त का तय शेष रहता है। अब आप बोलेंगे कि मैम सुट कहाँ से आ गया, तो मैं बता देती हूँ आपको। एक सूत्र है समपरिभ्याम करोतौ भूषणे सुट। सम और परि, सम और या परि, या तो सम हो या परि उपसर्ग हो, इनके बाद में क्री धातु आती है, तो इनके बाद में क्री धातु आती है तो इनके बीच में सुट का आगम हो जाता है। ऐसे सुट आया, अब हो जाएगा सम, इसमें इसका लोप हो गया ऊ का और टे का, तो बचा स प्लस क्री, ये वाली क्री प्लस त। अब जो मैं है हमारा हलंत वाला, इसके बाद अगर व्यंजन आ रहा है तो ये अनुस्वार में बदल जाता है मो अनुस्वार सूत्र से, तो ये बन जाएगा सम, ये से आधा है कृत। इस तरह से पूरी संस्कृत शब्द बनता है इतना तोड़ने के बाद में। लेकिन आपको जो मेन ध्यान रखना है वो ये है, और बाकी के आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने सिखाया है कि इस तरह से संस्कृत शब्द बना, बाकी आप सीखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज होगी इस चीज की। अब व्याकरण के बारे में समझा देती हूँ। व्याकरण वी उपसर्ग प्लस, हिंदी में आ होता है, संस्कृत में आंग होता है, प्लस डुक्रिय धातु, क्योंकि इसमें भी करना आ रहा है ना इसलिए, और प्लस ल्युट प्रत्यय। लुट प्रत्यय। अब हमारा इसका लोप हो जाएगा, वी और आ का, ये बन जाएगा यण संधि बन के व्या, इनका लोप हो जाएगा, बनेगा क्री, और इनका लोप होने पर ये बचा यू, और यू युवोर ना को एक सूत्र है, युवोर ना को सूत्र से यू के स्थान पर अन हो जाता है, वू के स्थान पर अक हो जाता है। जैसे यू के स्थान पर अन और वू के स्थान पर अक हो जाता है, इन्हीं में से बन जाता है अन और अक। तो यू के स्थान पर अन हो जाता है, तो इस यू का हमने अन कर दिया, अन कर दिया यू का युगोर नाको सूत्र से। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये है मेन। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये फिर अगर ल्यू है तो अण कहाँ से आ गया, कर कैसे बन गया, इस तरह से। तो हमारा फिर हो जाएगा व्या, क्री का कर बन जाएगा, और ये क्री का रे बन रहा है आधा, ये जुड़ गया पूरा बन गया, और ने का अणे। अब आप कहेंगे ने का अणे कैसे बन गया, तो एक सूत्र है रसाभ्याम नो णे, ने के स्थान पर रे और से जब आते हैं, रे और ये वाला से जब आते हैं तो ने के स्थान पर ऋण हो जाता है। अब आप कहेंगे मैम ये सब आप कहाँ से रख रहे हो, तो ये नियम है, ऐसे मेरे को याद हो गए ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे,
ऐसे ही ये बनते चले जाते हैं। तो रसाभ्याम नो से नोड़े से नो नए के स्थान पर अणे बन गया। इस तरह से हमारा व्याकरण बना। अब हम व्याकरण की परिभाषा जानेंगे। संस्कृत में ही हम इसकी परिभाषा याद करेंगे। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। जो ये अन वाला है ल्युट, ये हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तो ये नपुंसक लिंग का बना के हम इसको इस तरह से बना देते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द छूट गया, अनेन इति व्याकरणम। अब हम इसकी हिंदी में परिभाषा जान लेते हैं। जिन व्याकरणिक शब्दों वर्णों की शुद्धता का पता चले, या शब्द साधुत्व हो जाए संस्कृत की भाषा में, व्याकरण कहलाती है। इस तरह से इसकी परिभाषा हो गई। और व्याकरण के जो हमारे रचयिता हैं, हमारे जानकार हैं, हमारे जो सबसे पहले हैं, वो है महर्षि पाणिनि। उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के डमरू से 14 स्वर निकले थे और उन्होंने उनको व्याकरण में बदल दिया। तो हमारी जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं वो महर्षि पाणिनि की देन है। तो इसको हम ये जो व्याकरण पढ़ेंगे इसको हम पाणिनीय व्याकरण भी कहेंगे। तो व्याकरण की दशा में जो हमारे 3 मुनि हुए हैं, सबसे व्याकरण की त्रिमुनि, वो है पहले पाणिनि, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। जो हम अब योग सूत्र पढ़ रहे हैं, ऐसे लगता है कि रामदेव बाबा ने बनाई है पतंजलि, लेकिन ये हमारी बहुत पुराने से ही चली आ रही है। इन्होंने योग सूत्र के बारे में बताया। तो ये हो जाते हैं हमारे इस तरह से। अब हम जो भी व्याकरण पढ़ेंगे वो महर्षि पाणिनि की व्याकरण पढ़ रहे हैं। आप हिंदी संस्कृत में जो पढ़ रहे हैं, संस्कृत से रूपांतरण हुआ है हिंदी में। तो जो हमारी मेन जो भाषा है, हमारे ऋषि मुनियों की भाषा, ये संस्कृत रही है। और संस्कृत से अब जो हिंदी में आया है वो इसका रूपांतरण हो गया है। तो ये हम जानेंगे अच्छे से, कल विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।